कहते हैं कि इस बारी टक्कर का मुकाबला है, कालका सीट काफ़ी हॉट मानी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये तमाम जो घोषणा पत्र में 20 संकल्प थे जो कैसे फुलफिल कैसे होंगे, क्योंकि हरियाणा तो ऑलरेडी कर्जे में चल रहा है। वो पैसा, वो अमाउंट कहाँ से आएगा? और आपने देखा है कि पहले भी जो भी भाजपा सरकार ने जो भी स्कीम्स निकाली हैं वो बहुत ही सार्थक रही हैं और लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा मिला है। आप उनसे उनका रिपोर्ट कार्ड मांगिए, क्या कभी उन्होंने विधानसभा में अपनी आवाज़ उठाई, अपने हल्के के लोगों के लिए कोई मांग रखी या कोई नई चीज़ यहाँ पे नवीकरण किया? हरियाणा विधानसभा चुनाव का सियासी अखाड़ा लगातार भखा हुआ है। तमाम सियासतदानों की ओर से चुनाव प्रचार जो है वो जोरों शोरों से किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें संकल्प पत्र की, तो भाजपा और कांग्रेस दोनों की ओर से अपना अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया गया है। मुकाबले की टक्कर इस बार पंचकुला में भी देखने को मिल रही है, कालका में भी टक्कर जो है वो काफ़ी मुकाबले की देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ तो मौजूदा विधायक जो प्रदीप चौधरी कांग्रेस के कैंडिडेट है, तो दूसरी तरफ बता दें कि शक्ति रानी जी चुनावी मैदान में आई हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ शक्ति रानी जी मौजूद है। मैम, कैसा चल रहा है प्रचार? नमस्कार। अच्छा चल रहा है प्रचार, बहुत बढ़िया चल रहा है। काफ़ी कहते हैं कि इस बारी टक्कर का मुकाबला है, कालका सीट काफ़ी हॉट मानी जा रही है। देखिए, कोई भी मुकाबला होता है उसमें लड़ाई तो करनी पड़ती है और आपने अपना बेस्ट फुट आगे रखना होता है। सो एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट। वैसे भी कहते हैं जब तक मुकाबला बराबरी का ना हो मज़ा नहीं आता मुकाबला करने में। अब ये मैं क्या कह सकती हूँ, पर हाँ, हमेशा कभी किसी दूसरे को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और अपना कर्तव्य है हमारा कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मुकाबला है, हम पूरी अच्छी तरह लड़ेंगे। कल पत्र जारी किया भाजपा ने कल अपना, उसमें जो है वायदे किए 2100 रुपया महिलाओं को देने का वायदा किया गया। उसमें स्कूल जाने वाली छात्राओं के लिए स्कूटर के लिए वायदा किया गया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये तमाम जो घोषणा पत्र में 20 संकल्प थे जो कैसे फुलफिल कैसे होंगे, क्योंकि हरियाणा तो ऑलरेडी कर्जे में चल रहा है। वो पैसा, वो अमाउंट कहाँ से आएगा? देखिए, जब कोई ज़मीन पर जो चीज़ें आती हैं तो अपने आप ही कोई ना कोई उनका रास्ता बन जाता है। और हरियाणा सरकार तो बहुत पहले से भी बहुत कुछ कर रही है, बेटियों के लिए भी। अभी आपने देखा होगा किसानों के लिए भी MSP पे किया है। जो पहली सरकार में था वो सिर्फ 4 फसलों पे दे रहे थे और हम अब 24 फसलों पे दे रहे हैं। तो जब कोई काम करना होता है उसका रास्ते भी बन जाते हैं। गैस सिलेंडर का भी एक 500 रुपये में वो वायदा किया गया कि 500 रुपये में महिलाओं को सिलेंडर दिया जाएगा, क्योंकि महिलाओं ने किचन देखना होता है, सबसे बड़ी उनके लिए राहत की बात है। परंतु इसका तो ये पहले ही अनाउंसमेंट CM ने कर दी थी। ये ज़रूर जनता के बीच में कि संकल्प पत्र में उन पहले की गई घोषणाओं के अलावा क्या है नया? देखिए, ये वाली स्कीम तो बहुत पहले ही आई थी और हमारी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए जो उन्होंने अभी अनाउंस किया है 2100 रुपये सीधा उनके खाते में जाएगा। और हमारी जो स्कूल पढ़ती बच्चियां हैं उनको सुविधा दी जाएगी और मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर हो रही हैं। जैसे आप देख रहे हैं आयुष्मान कार्ड था, वो कितना सार्थक था, उसमें बढ़ोतरी की गई है, उसको 5 लाख से 10 लाख किया गया है। हमारे बुज़ुर्ग जो हैं उनको 5 लाख तक का फ्री इलाज दिया गया है। तो ये सब डूएबल चीज़ें हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि नामुमकिन है। और सरकार ने कुछ सोच समझ के ही ये घोषणा पत्र बनाया है और ये धरातल पे भी कामयाब होगा। काफ़ी मिलते जुलते संकल्प पत्र हैं, चाहे भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की गारंटियों की बात करें, तो काफ़ी मिलते जुलते हैं। उन्होंने भी महिलाओं को पैसे देने की बात की, कांग्रेस ने भी 2000 रुपया और भाजपा ने 2100 रुपया। क्या लग रहा है, मतलब ऑफकोर्स संकल्प पत्र के ज़रिए कहीं ना कहीं वोटर्स को अट्रैक्ट करने का एक ज़रिया भी होते हैं, नो डाउट वो फुलफ़िल भी करने ज़रूरी होते हैं, पर सेम से संकल्प पत्र है तो क्या लग रहा है? देखिए, मुद्दे काफ़ी तरह सेम होते हैं, पर लेकिन उन मुद्दों के ऊपर काम करना और जो उसको धरातल पे कामयाब करा सके वो ज़रूरी है। और आपने देखा है कि पहले भी जो भी भाजपा सरकार ने जो भी स्कीम्स निकाली हैं वो बहुत ही सार्थक रही हैं और लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा मिला है। चाहे वो पेंशन है सीधा उनके खाते में गई है, चाहे जो आयुष्मान का फ़ायदा है वो भी लोगों ने बहुत उठाया है। बहुत सारे ऐसे योजनाएं निकाली गई थी, ई-श्रमिक कार्ड है, जितनी भी उन्होंने स्कीम्स निकाली हैं। चाहे हम बात करें कि लोगों को प्लॉट दिए गए हैं, मिल गई, उनको मिले हैं वो।
नौकरियों की बात की, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से मेरिट पे नौकरियां मिली हैं। जो ट्रांसफ़र्स हुए हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हुए हैं। तो ये सरकार जो कहती है वो करती है। इस बात में पिछले सालों में आपने देखा ही है कि ये सरकार ने जो जो वादे किए हैं, जो काम कहे हैं, वो करे हैं। मैम, जनता के बीच में आप लगातार जा रहे हैं, सबसे बड़ी मुश्किलें क्या, कोई 4 मुश्किलें ऐसी जो सबसे ज़्यादा आपको सुनने में मिल रही हैं? सबसे पहली मुश्किल ये है कि हमने 5 साल में विधायक को नहीं देखा, वो कभी हमारे बीच में आए ही नहीं हैं। तो इससे ज़्यादा बढ़कर अब और क्या मैं आप बता सकती हूँ। अगर विधायक ही बीच में नहीं आएगा तो लोगों की मुश्किलें तो ऑब्वियसली काफ़ी होंगी। गलियों का बहुत बुरा हाल है कालका की, अगर गलियों की बात की जाए, और इसी के साथ अगर जिक्र किया जाए पानी की, वहाँ पे बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। या आप उन खुद से देख सकते हैं, आप उनसे उनका रिपोर्ट कार्ड मांगिए। क्या कभी उन्होंने विधानसभा में अपनी आवाज़ उठाई, अपने हलकों के लिए हलके के लोगों के लिए कोई मांग रखी, या कोई नई चीज़ यहाँ पे नवीकरण किया? हलके में जो कोई विकास हुआ था पिछले, उससे पहले 5 सालों में जब भाजपा की सरकार थी, उसी समय जो स्कीम्स आई थी वही आई हैं। उसके बाद जो मौजूदा विधायक हैं, उनके समय में कोई भी नई योजनाएं नहीं आई। पर मैम, सरकार भाजपा की रही है 10 साल लगातार, और सरकार तो चाहे फिर आपका विधायक हो नहीं हो, परंतु सरकार तो पूरे के पूरे प्रदेश की होती है। फिर भी कालका को ऐसे क्यों रखा गया? सरकार भाजपा की है, पर विधायक तो चुन के लोगों ने भेजा है। फिर विधायक चुनने की ज़रूरत क्या है अगर उसने काम ही नहीं करना है तो? विधायक किस लिए चुना जाता है? ताकि जो रोज़मर्रा के काम हैं आपके क्षेत्र के, वो विधायक ही कराता है। अगर विधायक ने घर बैठना है, काम नहीं कराना है, तो फिर विधायक चुनने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। तो अगर फिर भी आप दोष सरकार पे मढ़ना चाहें तो वो गलत है, क्योंकि आपके क्षेत्र की जिम्मेवारी आपके कंधों पे है, वो काम आपने कराने हैं। तो उनको अपनी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी माननी चाहिए कि वो इस चीज़ में नाकामयाब रहे हैं। परंतु उनकी ओर से तो यही इसका आंसर यही दिया जा रहा है कि सरकार का सहयोग नहीं मिला। मैंने विधानसभा में भी काफ़ी बार अपने हल्के के मुद्दे उठाए, परंतु किसी तरह का पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो गवर्नमेंट की ओर से नहीं मिला। एंटी गवर्नमेंट थी, इसीलिए विकास नहीं कर पाए। देखिए, मैं इस बात को नहीं सही मानती हूँ। अगर उन्होंने विकास कराने होते तो एज एन एमएलए उनके पास बहुत पावर्स होती हैं और बहुत फंड्स एमएलए को भी मिलता है। विकास कराने में के लिए किसी ने हाथ नहीं पकड़ा हुआ था, वो अपने क्षेत्र का विकास करवा सकते थे। अच्छा मैम, आप भी एक महिला हैं, और महिला होने के नाते आपको कितना ज़रूरी लगता है वो जो भाजपा के 2100 या कांग्रेस के 2000 या आम आदमी पार्टी के जितने 1500 रुपये कितने ज़रूरी हैं महिलाओं के लिए? देखिए, महिलाओं को सिर्फ थोड़ी सी सिक्योरिटी चाहिए होती है, और कई ऐसी हैं महिलाएं जो कि बिल्कुल भी कुछ नहीं करने योग्य होती हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं। तो एक अगर सरकार की तरफ से उनको एक आसरा मिल जाता है, एक सहयोग मिल जाता है, तो उनका घर चलना थोड़ा आसान हो जाता है। अब ये नहीं मैं कहती हूँ कि उनका घर पूरा हो जाता है उससे, पर ये ज़रूर है कि उनको थोड़ी सहूलियत मिल जाती है। अच्छा मैम, आप कौन से काम ऐसे 4 से 5 पहले जो प्रायोरिटी पे आप करना चाहेंगे कालका वासियों के लिए, जो अगर आप विधायक चुने जाते हैं तो? देखिए, सबसे पहले बहुत ज़रूरी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर मैं काम करना चाहूँगी, चाहे वो बिजली, पानी और सड़क है। क्योंकि अगर सड़क की दुर्दशा है और तो उसके ऊपर से हर रोज़ लोगों ने चलना है, वो तो बहुत मुश्किल होती है। इनकी ये मेरी प्रायोरिटी है। और उसके बाद हमारी बेरोज़गारी के ऊपर प्रायोरिटी है कि हम बच्चों को किस तरह से रोज़गार मुहैया करा सकें, और ख़ास करके जो हमारा एजुकेशन है, हम एजुकेशन को अच्छे मुकाम पर लेके जा सकते हैं, ताकि यहाँ पर बच्चों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ हों और अच्छे आयाम हों। यहाँ पे हिंदू गर्ल्स स्कूल है, वो बंद पड़ा है, उसको खुलवाने का काम करना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर बच्चों के लिए खेल के लिए कोई व्यवस्था बने, ताकि जो प्लेग्राउंड्स हैं वो अच्छे हों और अच्छे ट्रेनर्स आएँ। स्टेडियम्स जो 30 साल पहले यहाँ स्टेडियम बना था, वो भी बहुत बद हालत में पड़ा है। उस स्टेडियम को रिवाइव करा के वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएं, और ख़ास करके जो मेरी बच्चियाँ हैं, अगर वो कहीं स्पोर्ट्स में अच्छा खेलना चाहें तो उनको सारे वो अच्छे ट्रेनर्स और अच्छे इक्विपमेंट मुहैया कराए जाएं, जिससे वो आगे बढ़ सकें। और अगर मैं बात करूँ हेल्थ की, तो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, और जो हॉस्पिटल्स में अच्छे मशीनरीज़ होती हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट होता है, वो सब होना चाहिए, ताकि हमारे जो लोग हैं वो अगर जब कोई ज़्यादा बीमार होता है, या तो वो पंचकुला जाता है या फिर चंडीगढ़ पीजीआई में जाता है, तो उनको अच्छे हॉस्पिटल उनके ही क्षेत्र में
प्रोवाइड किए जाने चाहिए, ये मेरा मानना है। और ख़ास करके अगर मैं बात करूं कि हमारे यहाँ जो HMT बंद पड़ी है, हमारी AACC फैक्ट्री बंद हो गई, इसलिए लोगों के लिए यहाँ पे रोज़गार नहीं है। तो रोज़गार के मायने जो हैं उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी इंडस्ट्री या कुछ ऐसी चीज़ें लानी चाहिए हमें, जिससे उन लोगों को रोज़गार मिल सके। मैम, ड्रग एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारा यूथ या तो ड्रग्स के साथ जूझ रहा है या फिर बाहर की ओर प्रस्थान कर रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में मुझे लगता है, क्योंकि युवा को देश का भविष्य माना जाता है, वो युवा ही नहीं रहेगा तो देश का भविष्य क्या होगा? हाँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बहुत सही बात है, बहुत जटिल मुद्दा है ये। और मैं बिल्कुल प्राथमिकता पे इसके ऊपर काम करूँगी, क्योंकि हम नशे को यहाँ पे पनपने नहीं देंगे, जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। क्योंकि नशा एक ऐसी कृति है जो हमारे बच्चों का विनाश का कारण बन रही है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं यहाँ पर जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, तो मैं उन माँओं की पीड़ा समझ सकती हूँ। और ये जो चाहे नशा है या कुछ भी है, इसको यहाँ पर नहीं रहने दिया जाएगा, इसको ख़त्म करना हमारी प्राथमिकता भी रहेगी। और ख़ास करके जो एक बहुत भय का माहौल है यहाँ पर, उस माहौल को भी ठीक करना है। हमने कालका क्षेत्र को भय मुक्त और नशा मुक्त बनाना है, ये मेरा प्रण है। चलिए मैम, आखिरी सवाल, आपने जिक्र किया कि लोग यही आपको बोल रहे हैं कि प्रदीप चौधरी जी नज़र नहीं आए, विधायक साहब नज़र नहीं आए। आप अंबाला से आके कालका में चुनाव लड़ रहे हैं, अभी कालका में आप नज़र आएंगे? बिल्कुल, मैं पिछले 4 साल बतौर मेयर मैंने अंबाला में काम किया है और मैं वहाँ हर वक्त विजिबल थी, नज़र आती थी। सबके दुख में सुख में मैं हर वक्त मौजूद रहती थी और मैं यहाँ भी लोगों के बीच में ही रहूँगी। अपना घर आप यहीं रहेंगे? बिल्कुल, घर यहाँ रहूँगी। मैंने अंबाला में भी घर है, यहाँ भी घर बनाऊँगी, बीच में बिल्कुल बनाऊँगी, बीच में रहूँगी लोगों के। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो बिल्कुल एक बड़ा दावा किया जा रहा है शक्ति रानी जी की ओर से कि अगर वो विधायक बनती हैं तो कालका में एक अपना घर लेंगे, यहीं पर रहेंगे, ताकि लोगों को ये ना लगे कि उनका विधायक उनके बीच में नहीं है। अपने लोगों के बीच में रहकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उन्हें हल करने का भी जो एक वायदा है वो किया जा रहा है। काफ़ी सारे मुद्दे इन्होंने गिनवाए हैं जिनको प्राथमिकता पे ये हल करना चाहते हैं, ताकि कालका वासियों के लिए सुविधाएं पैदा हो सके, रोज़गार के साधन पैदा हो सके, नशे जैसी जो कुरीति है उसको खदेड़ा जा सके। तो खैर देखना होगा कि कालका की जनता क्या भरोसा जता पाती है शक्ति रानी जी पे, या फिर उन्होंने क्या मन बनाया हुआ है। खैर इसका नतीजे आने पर ही ये खुलासा होगा कि आखिरकार जनता ने किसके ऊपर भरोसा जताया है। कैमरा पर्सन गगन के साथ शालू मिरोक, पंचकुला।